बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रवचन के दौरान पितृपक्ष में भोजन क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन में क्या उपयोग करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह हम लोग आज सुनेंगे। ये इस प्रसंग के विषय में पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं और हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने, उनका स्मरण करने और उनके प्रति श्रद्धाभिव्यक्ति करने का महापर्व है। इस अवधि में पितृगण अपने परिजनों के समीप विविध रूप में आते हैं और अपने मोक्ष की कामना करते हैं। परिजनों से संतुष्ट होने पर पूर्वज आशीर्वाद देकर उनको अनिष्टों से बचाते हैं। जब पितृपक्ष आते हैं तो पितृपक्ष के द्वार खुल जाते हैं और अपने पुत्र पौत्रों के यहाँ सारे पितृ आ जाते हैं। विशेष रूप से वो तर्पण की कामना करते हैं। श्राद्ध से पितृगण प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को सुख, समृद्धि, सफलता, आरोग्य और संतान रूपी धन देते हैं। पितृ पक्ष के दौरान वैदिक परंपरा के अनुसार इस संसार में आकर जो गृहस्थ अपने पितृ के प्रति श्रद्धापूर्वक पितृपक्ष में पिंडदान, तिलांजलि और ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते, उनको इस सांसारिक जीवन में सभी सांसारिक सुख और भोग प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए पितरों के लिए कर्म करना ही चाहिए। उच्च सिद्ध कर्मों के कारण अपनी आत्मा के भीतर एक तेज और प्रकाश की अलौकिकता प्राप्त करते हैं। जो पितृ के लिए कर्म करते हैं, मृत्यु के उपरांत भी श्राद्ध करने वाले सदगृहस्थ स्वर्गलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, भक्तों, आज हम आपको यही बताते हैं कि इस दौरान भोजन में हमें क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं। तो भोजन में इस दौरान आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी भोजन बनाएं उसमें लहसुन, प्याज, आलू ये वर्जित है। और साथ ही साथ इस दौरान भोजन में विशेष रूप से यदि कोई प्रिय चीज़ है तो दूध से बनी हुई खीर या उड़द के बने हुए दाल के बड़े, चावल, दूध, घी से बने पकवान, मौसम में जो सब भी सब्जी मिले, बेल वर लग मिले, उसको बनाना चाहिए। तुरई है, लौकी है, सीताफल है, भिंडी है, कद्दू है, कच्चे केले हैं, ये सभी चीज़ें पितृ विशेष रूप से पसंद करते हैं। लेकिन जो ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, जैसे मान लीजिए आलू है, लहसुन है, प्याज है, ये जो ज़मीन के अंदर की जो सब्जियां हैं पैदा होती हैं, उनका उपयोग वर्जित बताया गया है। ज़मीन के ऊपर जो सब्जियां लगती हैं उनका ही उपयोग पितृपक्ष में करना चाहिए। तो हमें जो है विशेष रूप से इसमें भोजन यदि बनाना है तो आप खीर पूड़ी बनाइए, पकोड़े बनाइए, साथ ही साथ उड़द के दाल के बड़े बनाते हैं तो अनेक उनको अत्यधिक प्रिय हैं। और चावल के दूध की जो भी सामग्री बनाते हैं, खीर की बनाते हैं, वो सारे पकवान बनाना चाहिए। मौसम की जितनी भी सब्जियां हैं रहती हैं, वो सब आप बना सकते हैं। और लेकिन ये ध्यान रखें, जो ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं उनका उपयोग कदापि न करें। ये चीज़ जैसे आलू, मूली, अरवी, लहसुन, प्याज, इन चीज़ों को पितृपक्ष में भोजन में कदापि उपयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब भोजन निर्माण कराया जाता है उस समय पवित्र अवस्था में भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि आप बिना स्नान किए भोजन बनाते हैं तो पितृ उस भोजन को ग्रहण नहीं करते। इसलिए आप शुद्ध स्थिति में, पवित्र स्थिति में भोजन का निर्माण करें। और भारतीय वैदिक, वाङ्मयी और सनातन धर्म और शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी के ऊपर जो भी जन्म लेता है उसके ऊपर 3 ऋण आ जाते हैं, जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से चुकाने के लिए सबसे अच्छा अवसर आता है यही जो 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। 16 दिन में व्यक्ति को श्राद्ध किया शामिल होकर उपरोक्त तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त हो जाता है। महाभारत के प्रसंग के अनुसार मृत्यु के उपरांत कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। कर्ण ने कहा, मैंने तो जो है अपनी सारी संपदा सदैव दान पुण्य में समर्पित की, फिर मेरे ऊपर यह कैसा ऋण बचा हुआ है। चित्रगुप्त ने कहा था कि राजन, आप देव ऋण, ऋषि ऋण चुका दिए था, लेकिन आपके ऊपर अभी भी पितृ ऋण बाकी है। जब तक आप इस ऋण से मुक्त नहीं होंगे तब तक आपको
मोक्ष नहीं मिल सकता है। इसके उपरांत धर्मराज ने कर्ण को यह व्यवस्था दी कि आप 16 दिन के लिए पुनः पृथ्वी पर आइए और अपने अज्ञात पितृ का श्राद्ध और तर्पण पिंडदान विधिवत करके आइए, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति यानी स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो जो ये श्राद्ध पक्ष होते हैं, इसमें हमारे पितृ के लिए हमको कर्म करना चाहिए। श्राद्ध करने की सीधा संबंध है पितृ यानी दिवंगत परिवार जनों का श्रद्धापूर्वक किए जाने वाला स्मरण। श्राद्ध का अर्थ है होता है जो श्रद्धा से जो पितृ के लिए कर्म किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। जो उनकी मृत्यु की तिथि में किया जाता है, उनकी मृत्यु की तिथि में किया जाता है, अतः पितर यदि प्रतिपदा को स्वर्गवासी हुए तो उनकी श्राद्ध प्रतिपदा के दिन ही करना चाहिए। इस प्रकार से जो तिथियां उन्हीं में करना चाहिए, उन दिनों में ही तिथियों में करना चाहिए, मान्यता है। पर पिता के श्राद्ध अष्टमी को और माता के श्राद्ध नवमी को करना, नवमी के दिन करना चाहिए माँ की। और पर एक परिवार में कुछ ऐसे भी पितृ होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना से हो जाती है, किसी बम विस्फोट आदि से, गोली से हत्या, आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी चतुर्दशी के दिन किया जाता है। कोई साधु संत सन्यासी हैं, उनकी द्वादशी के दिन पितरों की श्राद्ध करना चाहिए, और जिनकी हमें याद नहीं उनको सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन किया जाता है। जीवन में यदि कभी भूले भटके माता पिता के प्रति कोई दुर्व्यवहार, निंदनीय कार्य में अशुद्ध कर्म हो जाए तो पितृपक्ष में पितृ के विधिवत जो ब्राह्मणों को बुला करके दूध तिल कुसा तुलसी दल फल मेवा दाल चावल पूड़ी पकवान इत्यादि दिवंगत सहित माता पिता दादा ताऊ चाचा दादा परदादा नाना नानी सास ससुर आदि का पितृ का श्राद्ध पूर्वक स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इन पितृ का तर्पण भी उनके बेटे या उनके पोते या कोई भी परिजन कर सकता है, या अगर बेटा नहीं है तो बेटी भी कर सकती है। तो सभी के लिए प्रावधान है कि अपने दो पितृ का श्राद्ध तर्पण अवश्य रूप से करना चाहिए। श्राद्ध से पहले श्राद्धकर्ता को उपवास भी करना चाहिए। जब अगले दिन निर्धारित मृत्यु तिथि उपरांत श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन अवश्य रूप से करवाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितृ को दोपहर श्राद्धकर्ता के घर जो हैं पक्षी कौवे चिड़िया आदि के रूप में पितृ आते हैं। श्राद्धकर्ता कभी भी सुबह से 1 बजे के बाद श्राद्ध करने का सबसे उचित समय माना जाता है, क्योंकि तब तक दिवंगत पितृ उपस्थित रहते हैं, और जब मध्याह्न काल होता है तब पूरी तरह से पितृ देवता का आगमन होता है। कुछ लोग भोजन बनाकर बिना पिंड किए ही मंदिर में थाली कर दान दे देते हैं। इससे भी मृत आत्मा को शांति नहीं होती। इसलिए अगर उनको आप शांति देना है तो आप उनके लिए पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। श्राद्ध के दिन पवित्र भाव से पितृ के लिए भोजन बनाएं और श्राद्ध कर्म संपन्न करें। मध्यम में गुस्सा आसन में स्वयं बैठ कर के ब्राह्मण को बैठाएं। एक थाली में गाय आदि वे आदि के लिए चींटी आदि इस प्रकार से भिखारी के लिए भोजन रखें ब्राह्मण के बाद, और जो भी श्रद्धापूर्वक भोजन सभी के लिए रखें। और इसके बाद अपने पितृ का स्मरण करते हुए और उनको मंत्रों से पाठ करते हुए ये कि समझिए हमारे देवता हैं, देवताभ्य प्रतिभ्य महायोगिभ्य च नमः सुधाई स्वाहाई नित्यमेव नमो नमः, ऐसे करके इस मंत्र को स्मरण करना चाहिए। और इसको जो है करने से सभी पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। यदि आप उपरोक्त विधि से इसे नहीं कर पाते तो संक्षिप्त विधि से भी पितृ का पूजन कर सकते हैं। और श्राद्ध में जो आमंत्रित ब्राह्मण जो करते हैं तो वो जब घर में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, आदर सहित उनका पैर धुलवाना चाहिए, आसन में बैठाना चाहिए, और आपको उनके मस्तक में चंदन लगाना चाहिए। ठीक है, पितृ के स्वरूप में कुछ लोग तर्जनी मानते हैं, मध्यमा मानते हैं, इसे उंगली से लगाना चाहिए। अनामिका स्नेह 3 ब्राह्मण पर्याप्त माने गए हैं। श्राद्ध में जब संचित आप कर रहे हैं, पकवान तैयार होने पर एक थाली में जो सभी सामग्री रख दें, जल चंदन पुष्प का संकल्प करके उनके लिए जो भी पंचबली दी जाती है उसको देना चाहिए। ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन के बाद अन्नदान भी करना चाहिए, वस्त्रदान भी करना चाहिए, तंबूलार्थ पान भी खिलाना चाहिए, दक्षिणा देकर उनको चरण स्पर्श करना चाहिए, वस्त्र आदि देना चाहिए। ब्राह्मण को प्रस्थान उपरांत ही परिवार जानों को भोजन कराना चाहिए, और जब ब्राह्मण चला जाए तभी सब लोग आप घर में करें। और श्राद्ध के दिन आपको शुद्ध ब्राह्मण का चयन करना चाहिए। श्राद्ध के शालीन से शास्त्रों के ज्ञात 3 पीढ़ियों के ज्ञात ब्राह्मणों का ही चयन करना चाहिए। योग्य ब्राह्मण के व्यक्तित्व के भांजे दामाद आदि को भी आमंत्रित किया जा सकता है। श्राद्ध में
आमंत्रित ब्राह्मण की जगह किसी अन्य को भोजन नहीं करवाना चाहिए। श्राद्ध में भुक्ता को भी प्रथम निमंत्रण त्याग कर किसी अन्य जगह पर नहीं जाना चाहिए। भोजन करते समय ब्राह्मण को मौन धारण करना चाहिए। हाथ में संकेत द्वारा ही इच्छा व्यक्त करना चाहिए। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस ब्राह्मण को आप बुला रहे हैं वो विकलांग ना हो, अभिन्न अंग से कटा पिटा ना हो। ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में वर्जित कहा जाता है। इस तरह करके आप श्राद्ध करें, ऐसा भोजन करें